एक गांव में एक हरी नाम का व्यापारी रहता था। उन्होंने ऊँट खरीदने के लिए एक बाजार में गया और उसे एक ऊँट पसंद भी आ गया। अरे ओ भाया, इस ऊँट के क्या भाव लगाए हो? बहुत कम कीमत है सेठ जी, जो आपको अच्छा लगे दे दो। अच्छी बात है। व्यापारी हरी ऊँट वाले को पैसे दिए और ऊँट को लेकर अपने घर आ गया। व्यापारी हरी के पास एक बड़ा ही खास नौकर था जो उसका सारा काम संभालता था। जब नौकर को यह बात पता चली कि उसके घर एक नई ऊँट आई है, तो वह खुश होकर उस ऊँट की काठी उतारने गया। काठी उतारते ही नौकर चौंक गया, क्योंकि काठी के नीचे एक मखमली थैली मिली थी। नौकर दौड़ के मालिक के पास गया और कहने लगा, मालिक मालिक, आप सिर्फ ऊँट नहीं लाए हो, आप तो साथ में मखमली थैली में बहुत सारे हीरे भी लाए हो। क्या कह रहे हो? लाओ, इस थैली को वापस बांधो, इसको मैं दे के आता हूँ। नौकर सोचने लगा, कितना बेवकूफ मालिक है। मालिक अच्छे खासे माल के साथ वापस जा रहा है। व्यापारी ने वह मखमल की थैली ली और लेकर वापस उस बाजार में गया। बहुत देर तक ढूंढने के बाद जब वो ऊँट वाला मिला तो कहा, भाया, वो जो ऊँट था उसकी काठी के नीचे यह मखमली थैली थी जिसमें बहुत सारे हीरे थे। ये मैं आपको लौटाने आया हूँ। क्या बात है, ये तुम्हारे साथ चला गया था? तभी तो मैं सोचूं कि मिल क्यों नहीं रही है। लाओ तो। हरी ने थैली दे दी और ऊँट वाला बड़ा खुश हुआ। क्या बात है, बहुत ईमानदार आदमी है जिसने लौटा दी। भाई, मैं अपनी तरफ से हीरा देना चाहता हूँ। आप इन कीमती पत्थर में से कोई भी जो आपको पसंद आ रहा है रख लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस लौटाने आया हूँ। रखना पड़ेगा, आप रख लो। मैं पहले ही 2 हीरे अपने पास में रख चुका हूँ। जैसे ही उस ऊँट वाले ने यह बात सुनी, उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि अब तो इसको मारना ही पड़ेगा। इसने पहले ही 2 हीरे अपने पास रख लिए। फिर भी उसने थोड़ा सोचा, अपना गुस्सा शांत किया और उस मखमली थैली से सारे हीरे निकालकर गिनना शुरू कर दिया कि सारे हीरे पूरे हैं या नहीं हैं। हीरे गिनने के बाद सौदागर ने कहा, अरे ये तो पूरे हीरे हैं। आप क्या कह रहे हो? ये तो पूरे हीरे हैं। आपने कौन से 2 हीरे अपने पास रख लिए? मैंने सबसे अनमोल 2 हीरे अपने पास रख लिए। पहला ईमानदारी और दूसरा अपना आत्मसम्मान। सौदागर यह सुनकर उसका दास बन गया। यह कहानी एक सच्चे दोस्त की है। अंकित और आनंद बचपन में एक ही स्कूल में साथ साथ पढ़ाई करते थे। दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी। स्कूल के दिनों में अंकित को कोई भी परेशानी होती तो आनंद उसकी मदद किया करता था। एक दिन, अंकित, क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? क्या बताऊं आनंद, एग्जाम के फीस के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं और आज फीस जमा करने की आखिरी डेट है। बस इतनी सी बात? इसी बात के लिए तू चिंतित है? रुको, मैं अभी तुम्हारा बंदोबस्त कर देता हूँ। आनंद तुरंत घर जाता है और अपने पॉकेट मनी से जो पैसे बचाए थे उसे लाकर अंकित को दे देता है। चल, तेरा इंतजाम हो गया। अब जल्दी से हम दोनों फीस जमा कर देते हैं। शुक्रिया आनंद, आज तुम नहीं होते तो ना जाने क्या होता। हाँ, चल चल, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। चल जल्दी चल, नहीं तो देर हो जाएगी। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद दोनों अलग अलग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अंकित खुद का बिजनेस शुरू करता है और देखते देखते उसका बिजनेस बहुत बड़ा बन जाता है।
इधर आनंद को भी एक बढ़िया सी कंपनी में अच्छी सैलरी की नौकरी मिल जाती है। समय दोनों का अच्छे से बीत रहा था। ये अचानक कोरोना के आपदा के कारण आनंद की नौकरी चली जाती है। अब आनंद को जो कोई भी छोटा मोटा नौकरी मिलता उसे ही करके अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। काफी समय बाद आनंद को एक ऑफिस में वॉचमैन की नौकरी मिल जाती है। आनंद उस नौकरी को मन लगाकर करने लगता है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन आनंद गेट पे खड़ा था कि तभी उसने अंकित को देखा। अरे ये तो अंकित है। अंकित 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 के साथ जो मैनेजर था उसने तुरंत आनंद को एक थप्पड़ जड़ दिया। तो कौड़ी का चौकीदार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के नाम लेने की? सर, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ ना मारो तो क्या तेरी आरती उतारो? तू इस ऑफिस का चौकीदार है और तू इस ऑफिस के बॉस का नाम ले रहा है। अरे ये आपके लिए बॉस होंगे, परंतु ये हमारे पुराने दोस्त हैं। पुराने दोस्त। स्कूल में हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक ही साथ बैठा करते थे और साथ में खेला भी करते थे। अरे अंकित, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं आनंद हूँ, आनंद। नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचान रहा हूँ। नहीं जानते बॉस तुम्हें, और तुझ जैसे छोटे लोग को बॉस जानना भी नहीं चाहते हैं। चल हट चौकीदार। आप मुझे सच में नहीं पहचाना अंकित? मैं सच कह रहा हूँ, आपको नहीं पहचाना। आप कौन हो और आप मुझे कैसे जानते हो? अरे मैं आनंद हूँ, आपका क्लासमेट। हम दोनों साथ में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में। आपको याद नहीं है? ओह, अरे आनंद, तुम हो मेरे दोस्त। सच कहूँ, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। लेकिन तुम इस हालत में और तुम यहाँ नौकरी कर रहे हो? क्या बताओ यार, कॉलेज पास आउट होने के बाद मुझे बहुत जल्दी नौकरी मिल गई थी, लेकिन अफसोस इस बात की है कि कोरोना में मेरी नौकरी चली गई। उसके बाद जो भी काम मिल जाता मैं वही कर लेता हूँ। क्या करता, पेट भी पालना था और परिवार को भी देखना था। कोरोना काल में तो बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन मुझे माफ करना दोस्त, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया। कोई बात नहीं अंकित, अब इतने सालों बाद मिले हैं तो कौन चेहरा याद रख सकता है, और ऐसे भी दोस्त की बातों का बुरा कौन मानता है, और भला मैं क्यों बुरा मानने लगा। ठीक है आनंद, देखो अभी मैं जल्दी में हूँ, मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है, इसलिए मैं मीटिंग अटेंड करके आता हूँ, फिर तुम मुझे ऑफिस में आकर मिलो। ठीक है, आप अपना काम निपटा लीजिए, मेरा क्या है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहीं पे खड़ा मिलूंगा। अंकित अपने मैनेजर के साथ मीटिंग में चला जाता है। लौटते समय रास्ते में अंकित की मैनेजर ने कहा, सर मीटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात चल रही है। हाँ बोलो, क्या बात है? सर वो एक मामूली सा चौकीदार है, और यदि ऑफिस में यह बात सबको पता चलेगी कि वह आपका दोस्त है, तो ऑफिस में आपकी कितनी बदनामी होगी। तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? सर मैं तो कहता हूँ उस चौकीदार को आप इस जॉब से ही निकाल दो, इससे आपकी इमेज भी खराब नहीं होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, यदि ऑफिस में सबको पता चल जाएगा कि मेरा दोस्त एक चौकीदार है, तो मेरी कितनी बदनामी होगी। इस चौकीदार का कुछ न कुछ तो करना ही होगा,
चलो चलकर देखते हैं। आनंद ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया, तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। देखो आनंद, तुम मेरे दोस्त हो और यह बात ऑफिस में किसी को भी पता चल गई ना तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। तो बॉस ने ये फैसला लिया है कि आपको इस जॉब से निकाला जाता है। लेकिन सर, आप मुझे इस तरह जॉब से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे अब कहाँ नौकरी मिलेगी? अरे नहीं नहीं, मैंने यह फैसला नहीं किया है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ, बल्कि मैं यह फैसला किया हूँ कि आज से तुम मैनेजर के पोस्ट संभालोगे। सर, यह क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई, तुमने ही तो कहा था कि ऑफिस में सबको पता चलेगा कि मेरा दोस्त एक चौकीदार है तो मेरी बहुत बदनामी होगी। लेकिन अब मेरा दोस्त एक मैनेजर है, अब तो मेरी बदनामी नहीं होगी ना। और देखो, दोस्ती में कोई ऊंच नीच नहीं देखी जाती और ना ही गरीबी और अमीरी देखी जाती। दोस्ती दोस्ती होती है। अगर तुम्हारा दोस्त गरीब है और तुम्हें शर्म आती है उसे अपना दोस्त कहने में, तो तुम अपने दोस्त के लिए कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा दोस्त भी अमीर हो जाए। और तुमने मेरे दोस्त को गरीब समझकर थप्पड़ मारा था, इसलिए मैं तुम्हें इस नौकरी से निकालता हूँ। कल से तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। अंकित मेरे दोस्त, तुम बहुत अच्छे हो, तुम महान हो, वरना इस आपदा में मुझे कहाँ नौकरी मिलती। और तुम मुझे प्रमोशन दे रहे हो, चौकीदार से सीधा मैनेजर। तुम्हारा थैंक यू दोस्त, थैंक यू। अरे अरे, थैंक यू की क्या बात है भाई। तुम्हें याद है मेरे बुरे वक्त में तुमने भी मेरी बहुत मदद की थी, तो आज मैंने तुम्हारी मदद कर दी, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई। वैसे भी अच्छा थोड़ी लगता है कि मैं यहाँ का बॉस हूँ और मेरा दोस्त यहाँ का चौकीदार है।